नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, पूरे घर की सफाई करते करते अब बच गया है लास्ट हिस्सा मेरे घर का, जिसको कि मुझे थोड़ा सा मेकओवर करना है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई काम करने में मुझे 1 हफ्ते का टाइम लग गया। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता था कि जब मैं सफाई करती थी, मैं पूरे घर की सफाई एक साथ करती थी और एक दिन पूरा मेरा लग जाता था उसमें। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे 1 हफ्ता लग गया है धीरे धीरे करने में। स्टार्टिंग में मैंने ये जो बच्चों वाला रूम है वो किया था, उसके बाद फिर किचन किया, उसके बाद फिर जो मेरे वाला रूम है वो किया, जहाँ पे मतलब बेडरूम है हमारा, वो किया। और अब लास्ट में बच रहा है ये बाहर, जो मतलब बाहर वाला जो पोर्शन है वो। छत रहती है, अभी छत को मैं किसी दिन आराम से करूँगी, क्योंकि बड़ी छत है तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है उसको। और फिर दूसरा, हवा वगैरह चल रही है ये भी, अभी इतनी तो धूल उड़ती है, इसलिए मैं अभी उसे अवॉइड कर रही हूँ। तो जी, जब मैंने जैसा बताया था कि सामान चेंज करना मेरी मजबूरी है और सॉरी आवाज़ के लिए, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, खांसी हो रखी है, तो आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो रखी है। तो सोफ़े हटा रही हूँ मैं वहाँ से, सामने से। और आप लोग बोलोगे कि फिर से आपने हटाना चलाना शुरू कर दिया। सेम वही रीज़न है, मैं नहीं रख सकती ज़्यादा दिन सामान को एक जगह, क्योंकि ख़राब होने लगता है। और दीवार से ना लगाने का मतलब ये है कि अगर मैं दीवार से ना लगा के रखूँ तो फिर बच्चे पीछे घुसते रहते हैं इनके। ज़रा सा भी उन्हें स्पेस मिलता है पीछे की साइड चीज़ों के, मतलब जैसा खेलते हैं तो वो उनके पीछे घुस जाते हैं। अब चले तो जाते हैं, कई बार पीछे मतलब डर लगा रहता है कि कुछ ना कुछ घुसा रहता है सामान के नीचे, पीछे या कहीं भी। तो इसलिए मैं वहाँ सामान को जो है दीवार से अलग करके नहीं रखती। देखिए, सबके अपने अपने रीजन है, बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो सोफ़ा है इसको मैंने इधर ही कर दिया। पहले तो काफ़ी देर मैं सोचती रहती हूँ सामान को कि किधर से किधर शिफ्ट करूँ। जो स्टार्टिंग में सोचा था वो मुझे लगा कि नहीं, उससे क्या होगा कि पूरा घर जो है वो भरा भरा सा लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, चलिए करके देखते हैं। मतलब कई बार सामान को इधर उधर रखने के बाद एग्जैक्ट पता लगता है कि सामान को कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो ये जो कॉर्नर वाला, मतलब सोफ़े के साथ जो कॉर्नर वाला है, इसकी वजह से अगर मैं इसको सामने की साइड रखती हूँ तो इसकी वजह से जो सोफ़ा है वो आता नहीं, गेट के सामने आ जाता है। क्योंकि जो एक साइड है इसकी वो 3 सीटर है, और ये कॉर्नर वाला जो सोफ़ा है इसको लगाते ही मतलब काफ़ी स्पेस ये घेर लेता है। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया है जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने घर शिफ्ट किया था तब रखा था। और आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी बार बोला जब मैंने यहाँ पे सामान चेंज किया था, मतलब सोफ़े यहाँ से हटा दिए थे, कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलिए आज मैं वही करके देखती हूँ कि अच्छा लगता है। तो सोफ़े मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी, और ये मतलब सोफ़ों के कलर के साथ ही इसका थोड़ा सा बेडशीट का कलर मैच हो जाता है। और अब मैं सोच ही रही हूँ कि जब भाई घर मतलब रह ही रहे हैं यहाँ पे, तो इसे अच्छी तरीके से ही अब मेंटेन किया जाए। और शायद कुछ लोग बोलेंगे देख के कि मेरी बहन ने चेंज किया है, सामान रखा है, तो इसलिए मैं भी कर रही हूँ। तो उन सब की जानकारी के लिए मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने घर का मेकओवर करने में लगी हूँ, और मेरी बहन ने अभी 2 दिन पहले ही किया है। तो प्लीज़ उस चीज़ को यहाँ पर ना लेके आएँ। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में कमेंट बॉक्स जो है वो इन्हीं चीज़ों से भरा रहता है कि भाई बहन को देख के। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे भी करती ही रहती हूँ, चाहे कोई भी करे या ना करे। मैं तो वैसे भी, आप सभी जानते हैं कि मेरे घर का सामान उठा ही रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। और इस बार मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना जो सामान है वो हटाया है। और ये कब तक यहाँ पे है ये मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामान एक जगह पड़ा पड़ा सिलन की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ही मैं अपने सामान को यहाँ पे चेंज करती हूँ। नहीं तो जहाँ पे मेरी बहन रह रही है उस घर में भी आपने देखा होगा कि मैंने कभी सामान को इधर से उधर नहीं किया। मतलब कभी कभार कर दिया, लेकिन वैसे नहीं कि भाई परमानेंटली। ऐसा होता था कि हर 8वें 10वें दिन या महीने में मैं अपना सामान जो है वो इधर से उधर शिफ्ट कर रही हूँ, मैं नहीं करती थी। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे भी इतना नहीं करती थी, मतलब करती थी लेकिन इतना नहीं करती थी। वहाँ मैं सामान शिफ्ट करती थी चूहों की वजह से। आप सभी भी जानते हैं कि मेरे सोफ़े जो हैं वो ख़राब हो गए थे बहुत, तो फिर मैंने उन्हें कमरे में भी शिफ्ट किया, लेकिन जो समस्या थी वो हर जगह थी वहाँ पे, तो इस वजह से।
तो देखिए सोफ़े मैंने इधर की साइड शिफ्ट कर दिए हैं और ये मशीन जो है इसे मैं उधर ही रख दूँगी। अभी मैं कर ही रही हूँ घर का, तो ये मेरा लास्ट हिस्सा बच जाता है। और बाहर जब हम एंट्री करते हैं घर में, तो सबसे जो मेन चीज़ नज़र आती है वो मतलब सामने से ही नज़र आना शुरू हो जाता है जो भी है। तो इस बार मैंने सोचा है कि जो उधर वाली साइड है जहाँ पे पहले सोफ़े रखे थे, अभी जहाँ से मैंने हटाए हैं, उस पोर्शन को मैं खाली छोड़ दूँगी ताकि बच्चे उस साइड खेल सके। क्योंकि देखिए कहीं पे सोफ़े हैं, कहीं पे बेड है, कहीं पे तख्त है, तो इस वजह से मतलब पूरे ही घर में सारी जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो बच्चे जब खेलते हैं तो फिर मैं उनको रोकती हूँ। मैंने कहा बेड पे नहीं कूदना। मैं सही में बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चे सामान के ऊपर चढ़ के खेले, चाहे वो बेड हो, सोफ़े हो या कुछ भी। तो मैं नहीं चढ़ने देती बच्चों को। अगर वो चढ़ते भी हैं तो मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर ख़राब किया तो साफ़ भी तुम्हें ही करना है। तो मैं मतलब मुझे सही में बताऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे बेड पे चढ़ के कूदे, सोफ़ों पे चढ़ के कूदे या कैसे भी। बात सफाई की भी नहीं है कि भाई सफाई की बात है कि भाई ख़राब हो जाएगा या चद्दर इकट्ठी हो जाएगी। एक अपना ही मतलब मुझे अजीब सा फील होता है जब बच्चे बेड पे या सामान पे कूदते हैं। एक तो ख़राब होने का तो देखिए रहता ही रहता है कि जब बच्चे कूदते हैं तो सामान ख़राब होने के चांसेस रहते ही हैं। दूसरा, मुझे मतलब जब इतना स्पेस दे रखा है तो सामान पे क्यों चढ़ के खेलना, नीचे खेल लो जितना भी है। तो फिर मैंने उसी चीज़ को, फिर मुझे भी लगा कि भाई जब इधर भी सामान रखा उधर भी सामान रखा तो बच्चे खेलेंगे ही कहाँ। तो इसी वजह से मैंने जो किचन के सामने वाला जितना भी पोर्शन है उसको मैं खाली छोड़ दूँगी ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से वहाँ पे खेल सकें। तो ये इधर जो बेड है इसको भी मैं पहले सोच रही थी, मैंने कहा एक तो इसका बेड यहीं पे ही रहने दूँ, एक गेट के सामने डाल दूँ जहाँ से मैंने सोफ़े हटाए। फिर वही सेम चीज़ आई कि नहीं भाई पूरे घर में मतलब फर्नीचर सा ही नज़र आता है कि सारी जगह कुछ ना कुछ पड़ा ही है। तो इसीलिए मैंने इसको यहीं के यहीं पे ही फिर कर दिया खड़ा। सबसे ज़्यादा टेंशन अभी मंदिर की है मुझे, क्योंकि जब मंदिर आ जाएगा तो फिर उसे एक प्रॉपर जगह मिल जाएगी। फ़िलहाल मंदिर खुले में रखा है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। और मैं सोच भी रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं कब तक कोशिश करते हैं हर बार की ले लें, लेकिन पता नहीं हर बार कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ ही जाती है कि वो लिए भी ना ही रह जाता है। कई बार लेने भी चले गए, देखने भी चले गए और मतलब अपनी पसंद का नहीं मिलता या कुछ भी, तो वो नहीं हो पा रहा। और लीजिए जी, जब मैंने सोचा कि अब जब रह ही रहे हैं यहाँ पे, तो अब जो ये हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब यूट्यूब की तरफ से जो हमें मिला है या हमारी मेहनत का इनाम समझ लीजिए, ये हमारे जो सिल्वर बटन है इनको भी अब लगाने का टाइम आ ही गया है। मुझे पूछ भी रहे थे आप लोग कि सिल्वर बटन कहाँ हैं आप, क्या आपने लगाए नहीं। तो मैंने कहा चलिए भाई, जब मैं कर ही रही हूँ मेकओवर तो चलिए पूरी तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिल्वर बटन लगाने के लिए कील लगा रही हूँ। जो गिट्टी वाली कील आती हैं वो ही मैं रखती हूँ अपने पास, क्योंकि ये आसानी से लग जाती है दीवार में। और दूसरा ये है कि इनको ठोकने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ना ज़्यादा मतलब ये अंदर तक जाती, सामान भी आराम से कैरी हो जाता है। तो इनके जो मतलब कील हैं जहाँ पे मुझे लगानी है उनके मेजर के लिए मैंने टेप ली है और देखिए बिल्कुल ओके लग गया है। जितने हिस्से में कील चाहिए होती है उतना ही हिस्सा निकाल के तो उसको वहाँ पे मैंने कील लगा दी। अभी यहाँ पे एक खल्ली खल्ली सा लग रहा था, क्योंकि देखिए दीवारें भी लाइट शेड की हैं और मतलब ये जो सिल्वर बटन है ये भी सिल्वर कलर के ही है। तो इसको थोड़ा सा उभारने के लिए मैं यहाँ पे जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति है मतलब पेंटिंग है, इसको मैं लगा दे रही हूँ ताकि जो मतलब थोड़ा सा नज़र आए कि दीवार पे कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक मतलब पता लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे हमने कुछ लगाया हुआ है, नहीं तो प्लेन दीवार पे प्लेन ही कलर अच्छा नहीं लगता। तो और जैसा मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारे आइडियाज़ माइंड में घूम रहे हैं और जल्दी ही कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ मैं। तो लीजिए यहाँ पे दीवार पे जो ये है सिल्वर बटन और माता जी की वो है, वो मैंने लगा दी है। यहाँ पे छोटे छोटे से कुशन थे मेरे पास जो मीशो से मंगवाए थे, वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और कई सारी चीज़ें हैं अभी जो रह रही हैं करनी, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है। क्योंकि मैं सही में बताऊँ अब तक हमें यह था कि हमें चेंज करना है, लेकिन जब हम ढूंढते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। फिर वही है कि कहीं ना कुछ कमी हमेशा ही मिलेगी, तो कहाँ कहाँ से छोड़ के भागेंगे। तो फिर हमने यही सोचा, मैंने कहा नहीं रहने देते हैं, जब तक है यहीं पे ही रहेंगे, जब अपना हो जाएगा तब अपने में जाएंगे। और देखिए थोड़ा सा और इन सिल्वर बटन्स को उभारने के लिए यहाँ पे ये जो एक फूलों का मतलब हैंगिंग का ही है ये, वो मैंने लगा दिया है।
तो ये कुछ कुछ अभी सेट हो गया है, तो अभी मैं लगा दूंगी झाड़ू। और मैं आपको बताऊं, दीदी सुबह के टाइम झाड़ू पोछा करके चली गई थी, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ। पहले मुझे लग रहा था, मैंने कहा नहीं मैं रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं करना चाहिए, जो है रह गया है वो रह ही जाएगा फिर। तो अब बारी आ जाती है फ्रिज की, क्योंकि फ्रिज भी यहाँ पे एकदम से सामने ही है मेरा फ्रिज। और कृष्णा को देखिए आप कितना एक्साइटेड हो रहा। ये मंडे का दिन है और कृष्णा की छुट्टी थी आज की, ट्यूसडे को इसको जाना है। तो इस फ्रिज को मैं वहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊँ तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है हमारे फ्रिज की वो उसी ही कॉर्नर में है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को देखूं तो उस जगह हमारा फ्रिज होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने वहाँ पे अपना फ्रिज जो है वो शिफ्ट किया है। अब देखिए इधर का जितना भी पोर्शन है वो सारा मेरा खाली हो गया है। ये एक सिलाई मशीन है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है इधर की साइड गेट के पीछे। और फिर जब भी मुझे लगेगा कि कुछ करना है या इसको हटाना है तो मैं इसको एक साइड कर दूँगी यहाँ से। फ़िलहाल ये गेट के पीछे है, इसका कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे मैं बिछा दूँगी मैट, क्योंकि ठंड है, फर्श ठंडा होता रहता है, तो मैट बिछा दूँगी तो बच्चे खेल लेंगे, तो इस पर खेल लेंगे। अब ये देखिए इधर की साइड पूरा स्पेस खाली हो गया बच्चों के लिए, बच्चे आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो जी देखिए मेरे घर का अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अपने पतिदेव का रिएक्शन, जो कि मेरे घर को देख के, मतलब घर की कंडीशन देख के बहुत ही चौंक गए थे एकदम से। क्या बात है, रोज कुछ ना कुछ चेंज ही करते मिले हो तुम। ठीक नहीं लग रहा? हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन इसे पलटना पड़ेगा, मुंह इधर होगा। किधर? और सॉक्स भी पहनी हुई, ये कौन करेगा? ओए ओए ये पड़ा आगे तो देख लो आके, जूते जूते। अच्छा बटन वटन सेट कर देते आज। आज तो कर दिया मैंने सारा। ठीक लग रहा? लाइट जला दो ना। अनार लाने थे, अमरूद ला दिया आपने। अनार खाना क्या तुझे? तो जी देखिए ये था मेरे घर का फाइनल लुक, पतिदेव का रिएक्शन भी आपने देख लिया है। और मेरे घर का नया मेकओवर आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, ताकि मैं उन्हें अपने घर में लगा सकूं या कर सकूं। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।